नमस्कार, जय हिंद। एम के इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मे, माइट, कैन एंड कुड। यूज़ ऑफ मे, माइट, कैन, कुड। कैन, कुड आज पढ़ेंगे हम लोग। इसमें पहला है यूज़ ऑफ मे। मे का प्रयोग देखिए किस लिए और क्यों करते हैं। मे का अर्थ सकना होता है। मे का अर्थ सकना होता है। इसका प्रयोग वर्तमान काल में होता है। इसके प्रयोग निम्न हैं, जिसमें पहला है अनुमति। यानी कि मे का प्रयोग अनुमति के लिए किया जाता है। अनुमति प्रकट करने के लिए, तो देखिए इसमें क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये देखिए बहुत प्रचलित है, जो कि स्कूल में बोला जाता है, पूछा जाता है टीचर से कि क्या मैं अंदर आ सकता। तो इसका अंग्रेजी हो जाता है मे आई कम इन, क्वेश्चन मार्क रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। तो देखिए इसका अंग्रेजी हो जाएगा मे आई सी यू टुमारो। देखिए टुमारो इसलिए प्रयोग किया गया है क्योंकि आने वाले कल का बात किया गया है, बीता हुआ कल का नहीं प्रयोग किया गया है, इसलिए हम लोग टुमारो का प्रयोग करेंगे। देखिए दूसरा नियम है संभावना। यानी कि अंग्रेजी में हो जाएगा पॉसिबिलिटी। प्रकट करने के लिए जिसमें एग्जाम्पल हो जाएगा वह आज आ सकता है। वह आज आ सकता है। तो हो जाएगा ही में कम टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कि आज वर्षा हो सकती है। ये देखिए सब संभावना वाली बात है। आज वर्षा हो सकती है। ये संभावना जताया जा रहा है कि आज वर्षा हो सकती है। तो हो जाएगा अंग्रेजी इट में रैन
टुडे। नेक्स्ट आ जाता है तीसरा, शुभकामना व्यक्त करने के लिए। शुभकामना यानी कि विश प्रकट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल में होगा, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, तो इसका अंग्रेजी हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसी का, संभावना वाला ही, संभावना शुभकामना वाला दूसरा एग्जाम्पल, कि ईश्वर करे तुम्हें पुत्र उत्पन्न हो। देखिए इसका अंग्रेजी हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन। ये देखिए मे का प्रयोग हम लोग 3 रूपों में समझे। पहला अनुवादिक रूप में समझे, दूसरा संभावना के रूप में समझे, और तीसरा शुभकामना के रूप में। और आगे देखते हैं हम लोग माइट का। इसमें एक और रूल है अभी जो उद्देश्य को बताता है, उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट है चौथा, उद्देश्य शर्त। उद्देश्य शर्त वाले वाक्यों में सो दैट के साथ वर्तमान काल में का प्रयोग किया जाता है। देखिए उद्देश्य शर्त वाले वाक्य में सो दैट के साथ वर्तमान काल में मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, वह कठिन परिश्रम करता है, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो देखिए एक अंग्रेजी हो जाएगा। अंग्रेजी क्या होगा कि ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट may get good marks। अब देखिए उद्देश्य यानी कि शर्त बताने वाले के साथ यदि ताकि शब्द आता है यानी कि सो दैट आता है, तो उसके साथ भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आप लोगों में प्रयोग पूरी तरह से बता दिया गया। नियम के अनुसार 4 नियम को आप लोग पढ़िएगा, इसको देखिएगा अच्छे से। में यूज ऑफ माइट में तो पढ़ लिए। यूज ऑफ माइट का हम लोग देखते हैं। यह मे का पास्ट टेंस है
और निम्न भाव प्रकट करता है। जैसे पहला संभावना, इसमें होगा he said that we might go to him the next day। इसका होगा he said that, वह कहता है कि we might go to him, हम उसके साथ अगले दिन जा सकते हैं। दूसरा बताता है अनुमति के लिए क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका कि I asked if I might see him the next day। कह रहा है कि I asked him, मैंने उसे पूछा I might see him the next day, क्या मैं तुमसे अगले दिन मिल सकता हूँ। तीसरा उद्देश्य के लिए क्या बताता है कि he took medicine, उसने दवा लिया so that, ताकि he might get well। कह रहा है कि he took medicine ताकि might well, ताकि वह अच्छा सके। अब देखिए मे और माइट दोनों का प्रयोग अच्छी तरह से बता दिया गया। आप लोग वीडियो पूरा बढ़िया से अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। धन्यवाद।